ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को अक्टूबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास अपनी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने नाम के अनुसार, अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बताए गए मासिक राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर इससे लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अक्टूबर माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 अक्टूबर 2024 को मंगलवार का दिन था। अश्विन माह चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है और चतुर्दशी तिथि थी। उस दिन चंद्रमा शाम 4 बजे तक सिंह राशि में थे, शाम 5 बजे के बाद कन्या राशि में संचार कर रहे थे। सूर्य ग्रह इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं जो कि उनकी मित्र राशि है और वे 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में संचार करेंगे जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। मंगल ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं जो कि उनकी शत्रु राशि है और वे भी 20 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। कर्क राशि भी मंगल ग्रह की नीच राशि मानी गई है। बुध ग्रह इस समय अपनी राशि कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे 10 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि तुला राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 9 अक्टूबर को वक्री रूप से पूरे माह इस राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने वक्री रूप में कुंभ राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह मीन राशि और केतु ग्रह कन्या राशि में पूरे माह संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का राशिफल बनाया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता है। देखिए, जैसा कि हमने आपको ग्रह गोचर में बताया कि इस महीने 4 राशि परिवर्तन हो रहे हैं और 2 ग्रह वक्री रूप से इस महीने संचार करेंगे। अतएव यह महीना हलचल का महीना है, थोड़े विघ्नों का महीना है। अतः आप लोगों को हमारे द्वारा बताए गए उपायों को कर इस महीने को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करना चाहिए। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट अवश्य दें। जी, हम अपने मासिक राशिफल में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का रुझान पूरे महीने अपने परिवार पक्ष के ऊपर, अपनी संचित धन व्यवस्था के ऊपर, अपनी भोजन संबंधित व्यवस्था के ऊपर और स्वयं अपने ऊपर रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको अपनी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपको इस महीने अपनी आंखों संबंधित, मुख संबंधित, घुटनों में दर्द और गैस संबंधित रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए।
आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 अक्टूबर तक थोड़ा कमज़ोर या पीड़ित रह सकता है। पिता वर्गों के स्वास्थ्य और उनके साथ संबंधों पर भी सजगता बनाए रखनी चाहिए। 18 अक्टूबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका 6-7 अक्टूबर तक थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। शेष महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार एवं धन की स्थिति, देखिए आपकी राशि का स्वामी शनि चूंकि वक्री चल रहा है, अतएव आपको अपने परिवार व्यवस्था में थोड़ी बहुत सहयोग में कमी मिलती हुई अवश्य दिखाई दे सकती है। आपके भोजन में रुचि में भी कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपके संचित धन कोष में भी कमी रह सकती है, अथवा आपके कुछ आलतू फालतू व्यय होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे घरेलू तनाव और माता के स्वास्थ्य के प्रति भी इस महीने सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। हालांकि 13 अक्टूबर के बाद आप अपने परिवार संग कुछ मनोरंजन जैसे कार्य करते हुए, भौतिक साधनों के ऊपर लाभ लेते हुए और यात्रा करते हुए देखे जा सकते हैं, जिससे आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। वैसे इस महीने आपको अपनी वाणी की मधुरता के ऊपर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। 20 अक्टूबर के बाद आपको सलाह दी जाती है कि अपने परिवार में शांति बनाए रखें और धैर्य से कार्य लें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उतार और चढ़ाव से भरी है। संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति, देखिए गुरु चूंकि 9 अक्टूबर से वक्री होंगे, जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो आप कुछ धर्म और आध्यात्मिक कर्मों में रुचि में कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे 13 अक्टूबर के बाद धर्म और विलासता संबंधी दृष्टिकोण के बीच आप झूलते हुए अवश्य नजर आएंगे। मित्रों से आपको लाभ मिलेगा और संतोष रूपी सहयोग भी अवश्य मिलेगा। संतान पक्ष भी स्वयं और आपको सहयोग देती हुई, खुशी देती हुई अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार दूर स्थानों के संबंधों से और स्वयं के कर्म से आप कुछ नए नए मित्र बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको आनंद मिलेगा, संतोष मिलेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी 15 अक्टूबर के बाद अवश्य सुधरेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति आपके सामान्य बनी रहेगी और कभी कभी तनाव देती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र में आप अधिक जोखिम ना लें और बंधुओं के हस्तक्षेप से भी 20 अक्टूबर तक अपने दाम्पत्य जीवन की रक्षा करें। वैसे 20 अक्टूबर के बाद दाम्पत्य जीवन में बहसबाजी भी संभव है। पार्टनरशिप के साथ संबंधों पर भी सजग रहें। इसी प्रकार दैनिक कर्मों में झगड़े संभव हैं और लाभ में भी कमी आती हुई या असफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। माता वर्ग के हस्तक्षेप से भी अपने दाम्पत्य जीवन को बचाएं। इसी प्रकार बंधुओं द्वारा भी आपके दाम्पत्य जीवन में कभी कभी उग्रता आ सकती है, हालांकि उनसे आपको बीच बीच में धन की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति भी आपकी उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। व्यवसाय, करियर, लाभ की स्थिति, देखिए करियर क्षेत्र में आप 13 अक्टूबर तक बड़े लगन के साथ और खुशी के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। स्त्री पक्षों से आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, खुशियां मिलेंगी। 15 अक्टूबर के बाद व्यवसाय, करियर में आप जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके भौतिक लाभ में भी वृद्धि अवश्य होगी। आपको अपने जीवन साथी और पार्टनर दोनों को विलासता के साथ और भौतिक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आप इस महीने कुछ शो ऑफ करते हुए और विलासता के ऊपर अधिक कार्य कर रहे हैं, फिर भी आपको सलाह दी जाती है कुछ नियंत्रण के साथ इस क्षेत्र में काम करें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ भी अवश्य देना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, दैनिक कार्यों से संबंधित कुछ मतभेदों के ऊपर, परिवार से सहयोग पाने के ऊपर रमा रहेगा। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि अभी वक्री हैं, अतः पूरे महीने आपके शारीरिक शक्ति में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपको मुख संबंधित रोगों, पाचन संबंधित, नसों और कंधों में दर्द के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 17 अक्टूबर तक पीड़ित रह सकता है। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और सरकारी कार्यों में नियमों का पालन करें। 18 अक्टूबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका 6 से 7 अक्टूबर तक थोड़ा बहुत पीड़ित या कमजोर रह सकता है। शेष महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य उतार और चढ़ाव से
भरा रहेगा। परिवार एवं धन की स्थिति, देखिए राहु ग्रह आपके सेकंड हाउस में पारिवारिक भाव में बैठे हैं, अतः आपके घर में अभी कुछ पारिवारिक तनाव भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी इस महीने सजगता बनाए रखें। आपके इस महीने धन कोष में कमी आती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आप परिवार और घरेलू कार्यों के ऊपर कुछ धन का व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आप अपने परिवार और घर में कुछ धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। तामसिक भोजन में भी आपकी इस महीने रुचि बढ़ी रहेगी और अपनी वाणी की मिठास पर भी इस महीने अवश्य ध्यान दें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी थोड़ी कमज़ोर अवश्य रहेगी। संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति, देखिए 20 अक्टूबर तक मंगल आपके पंचम भाव में होंगे तो आपकी बुद्धि कुछ जोश और उग्रता के साथ भरी रहेगी। क्रोध भी आपको बीच बीच में सता सकता है। वैसे आपको इस महीने मित्रों से सहयोग में कुछ कमी आती हुई और आर्थिक विषयों के ऊपर बहसबाजी होती हुई भी अवश्य देखी जा सकती है। संतान भाव के ऊपर शिक्षा और स्वास्थ्य पर धन व्यय करते हुए आप इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे धन निवेश से भी भविष्य में आपको लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 20 अक्टूबर के बाद आप संतान और मित्रों के संग शिक्षा संबंधित और व्यापारिक संबंधित कार्यों के ऊपर यात्रा करते हुए दिखाई देंगे और यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस क्षेत्र में शनि की दृष्टि होने से अभी मतभेद और तनाव जारी रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरे महीने अवश्य ध्यान दें। पार्टनर के साथ संबंधों पर भी सजगता बनाए रखें। वैसे ससुराल पक्ष और जीवन साथी से आपको बीच बीच में धन लाभ होता हुआ या सहयोग मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। 17 अक्टूबर के बाद जीवन साथी संग आप कुछ यात्राओं पर जाते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने करियर क्षेत्र में भी लाभ मिलता हुआ अपने जीवन साथी से और स्वयं आपके कर्मों से अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आप पूरे महीने कुछ अधिक लगन और मेहनत से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कर्मों से आपके संतान और मित्रों को भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आर्थिक प्रश्नों के ऊपर बहसबाजी से अपने करियर क्षेत्र में बचाव करें। वैसे धन का व्यय कुछ घरेलू पक्षों के ऊपर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ धार्मिक कार्यों के ऊपर भी करते दिखाई दे रहे हैं। 15 अक्टूबर के बाद करियर क्षेत्र में आप कुछ आनंद के साथ, इसी प्रकार ईश्वरी कृपा से, भाग्य की कृपा से या माता की कृपा से उत्तम प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर क्षेत्र में आप कुछ शो ऑफ भी करेंगे और आपको कुछ भौतिक वस्तुओं का, सोने चांदी जैसी वस्तुओं का लाभ मिलता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का भी जाप अवश्य करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए मीन राशि वाले जातकों को रुझान अपने बंधु वर्गों के ऊपर, अपने पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर, कुछ यात्राओं को लेकर, इसी प्रकार धार्मिक और भौतिक आनंद रूपी लाभ को लेकर अधिक रमा रहेगा। देखिए इस महीने आपका स्वास्थ्य मिला जुला बना रहेगा, नरम गरम बना रहेगा। आपको भ्रम और तनाव से बचना चाहिए। अपने सर दर्द, मुख संबंधी रोगों, निद्रा रोगों से बचना चाहिए और क्रोध और चिड़चिड़ेपन से भी आपको इस महीने अवश्य बचाव करना चाहिए। वैसे आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने कुछ कमज़ोर या पीड़ित अवश्य रह सकता है। पिता वर्गों के स्वास्थ्य, उनके साथ संबंधों और सरकारी कार्य के ऊपर नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य आपका पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार एवं धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति अभी कुछ उग्रता से भरी रहेगी। परिवार तथा घरेलू क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें। 17 अक्टूबर के बाद ईश्वरीय कृपा से आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपकी वाणी इस महीने कुछ उग्र बनी रहेगी, जोश से भरी रहेगी। आपको गर्म भोजन का और सात्विक भोजन का लाभ मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि थोड़ी नकारात्मक होती हुई कुछ उतार चढ़ाव से भरी और मूड स्विंग जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। आप इस महीने अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मित्रों से संबंधों पर भी आप अवश्य ध्यान दें। 20 अक्टूबर के बाद आपका क्रोध कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः उसमें संयम रखें। प्रेम प्रसंगों में भी शांति बनाए रखें।
अधिक जोखिम लेने से हालांकि आपको कुछ लाभ की संभावना अवश्य बनती है। इसी प्रकार बंधुओं से भी आपको सहयोग इस महीने और लाभ की प्राप्ति 20 अक्टूबर के बाद मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति अभी थोड़ी कमजोर, तनाव और भ्रम से भरी रह सकती है। स्वयं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का और संबंधों पर ध्यान बनाए रखें। धन का व्यय करते हुए और निवेश करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। वैसे घरेलू पक्ष के कारण कभी कभी कुछ बहसबाजी होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। 17 अक्टूबर के बाद इस क्षेत्र में आपका सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप अपने पराक्रम से अपने दाम्पत्य जीवन को संतुलन करने में, सफल करने में अवश्य सफल होंगे। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस महीने आपकी आय और व्यय समान रूप से चलती रहेगी। आय हेतु आप कुछ अधिक यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय बढ़ाने के लिए आप कुछ अधिक मेहनत करेंगे और कुछ धन का व्यय करते हुए, निवेश करते हुए भी दिखाई देंगे। वैसे इस महीने आपको सज्जन वर्गों से, करियर के संबंधों से सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप और उन नए संबंधों के साथ मिलकर कुछ अच्छे कर्म करेंगे और पुनः इससे आपको धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। यात्राओं से भी आपको धन की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की वंदना भी अवश्य करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अक्टूबर माह में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा जी। ओम